हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के BSCG, BSCM, BAG, BAM और BSc FMT वाले बच्चों के लिए BMTE 141 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है, कोड यहाँ पे दे रखा है BMTE 141। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये वैलिड कब से कब तक रहने वाला है। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है। कौन से बच्चे इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं? अगर आप ध्यान रखना, अगर आप जून 2026 में एग्ज़ाम देंगे या फिर अगर आप दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका एडमिशन पहले कभी भी हुआ है, तो ये असाइनमेंट ये आपके लिए है। ठीक है, बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है कोड BMTE 141 2026 का असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होने वाला है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या इन्होंने पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। पहला वेक्टर क्या है? पहला वेक्टर है √2i प्लस में 2j प्लस में 2k, और दूसरा वेक्टर है i प्लस √2j प्लस में √2k। इन दोनों के बीच आपको एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? गिवन वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स है। कौन कौन से? वेक्टर ए। आप वेक्टर ए की जगह कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, ABCD, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू में √2i प्लस में 2j प्लस में 2k। इक्वेशन फर्स्ट, मर्जी आप इक्वेशन फर्स्ट ये लाइन लिखो या ना लिखो, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सबका अपना अपना। वेक्टर बी दे रखा हमारे पास कितना? i, और अगर किसी i के सामने कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं, तो 1 आएगा। प्लस में √2j प्लस में √2k, इक्वेशन सेकेंड। और क्या निकाला? इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, नाउ एंगल का फॉर्मूला आपने सीखा होगा। जब भी दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो एंगल का फॉर्मूला क्या बन के आता है? हेयर cos थीटा इज इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, और उसके अपॉन में क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बस आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो वेक्टर ए हमारे पास कितना दे रखा था? √2i प्लस में 2j और प्लस में 2k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ये कितना हमारे पास दे रखा था? 1i प्लस में √2j, वैल्यू आराम से चेक करके पुट करना, और √2k। ठीक है, और इसके अपॉन में कितना दे रखा है? इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे जो दे रखा है आई का कंपोनेंट कितना? √2, तो √2 का स्क्वायर। जे का कंपोनेंट क्या है? 2 है, प्लस में 2 का स्क्वायर। के का कंपोनेंट कितना है? 2 है, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। इनटू में यहाँ पे कितना दे रखा है? आई के साथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में √2 है, तो √2 का स्क्वायर। के साथ कितना है? √2 है, प्लस में √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, इसको रफ कर देते हैं एक बार। डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या सीखा था? ये तो सीखा है कि आई वाले कंपोनेंट का आई वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? √2 इंटू में 1 और आई डॉट आई,
और आई डॉट आई कितना होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस में 2 इंटू में √2 जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या होता है 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 √2, अगर नहीं पता तो प्लीज़ पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। और के डॉट के, के डॉट के, यहाँ भी के डॉट के हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके नीचे कितना दे रखा है वैल्यू, ये देखो जरा यहाँ पे, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर कितना आंसर आ गया, √2 इंटू में 1 प्लस नेक्स्ट कितना हमारे पास 2 √2 इंटू में 1, देन नेक्स्ट 2 √2। आप चाहे कुछ स्टेप मिस करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम तो बस सारे डिटेल में स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे ये कितना हमारे पास आंसर इसका 4 4 8 और प्लस 2 10, √10 इंटू में ये कितना 2 2 4 प्लस 1 5, √5। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया हमारे पास ये √2। आप ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 √2 और अपॉन में, अब ये √10 को कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो √2 इंटू में √5, इंटू में √5, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। इसे सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 √2 ये रहा, 2 √2 ये रे, 2 √2 ये रे, कितना हो गया 5 √2, 5 √2 और नीचे कितना था हमारे पास √2 और √5 और √5 कितना होता है 5, क्या हो जाएगा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1। और cos थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, cos 0 की, है ना। तो यहाँ से cos से cos कैंसिल और थीटा कितना बचा हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।